तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक टेक्स्ट है। हाँ, इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, आत्मसंप्रभुता, स्मरण, चिंतन और दैवीय गुण। और ये 2025 की एक सुबह की शिक्षा है, जिसे मुरली कहते हैं। और इसका लक्ष्य है व्यक्तिगत परिवर्तन की राह दिखाना। इसकी शुरुआत ही एक जबरदस्त आइडिया से होती है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। और ये लाइन सिर्फ एक अच्छा लगने वाला वाक्य नहीं है, ये इस पूरी शिक्षा का सार है। हाँ, ये एक पहचान है, एक अवस्था है। बिल्कुल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी। चलिए इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। स्वदर्शन मतलब खुद को देखना, हाँ, और चक्र मतलब साइकिल। तो क्या इसका मतलब है अपने जीवन के चक्र को देखना, या इसमें कुछ और भी गहरा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये खुद को देखने से ही शुरू होता है, लेकिन ये सिर्फ इस एक जीवन को देखना नहीं है। अच्छा, यहाँ चक्र का मतलब है सृष्टि का पूरा चक्र, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक मतलब? स्रोत के अनुसार ये 84 जन्मों का चक्र है। तो स्वदर्शन चक्रधारी वो है जिसकी बुद्धि में, जिसकी समझ में ये पूरा ब्रह्मांडीय नाटक, ये पूरी टाइमलाइन स्पष्ट हो। अरे वाह, एक तरह से यूनिवर्स की टाइमलाइन को अपने जहन में रखने जैसा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ जानना है एक जानकारी की तरह, या इसे महसूस करना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि स्रोत कहता है कि जब कोई इस पर विचार सागर मंथन करता है तो खुशी का पारा चढ़ता है। हाँ, तो मतलब ये कोई सूखी जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है। अनुभव। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, ये उस इतिहास में आत्मा के सफर को महसूस करना है। कि हम कहाँ से आए, अब कहाँ हैं। और कहाँ जा रहे हैं। ये जानना कि हम कभी स्वर्ण युग में देवता थे, फिर धीरे धीरे हमारी शक्तियां कम होती गई और हम आज कलयुग के अंत में खड़े हैं। जब ये समझ गहराई में उतरती है तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता होगा। ठीक है, तो एक तरफ तो ये इतना बड़ा विशाल ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का चक्र, और दूसरी तरफ इसे देने वाला एक बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता है, एक पिता का। हाँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल ज्ञान का मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करूं? इसे व्यवहारिक कैसे बनाया जाए? और यही इस शिक्षा की खूबसूरती है, ये सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करके छोड़ नहीं देती। ये एक व्यवहारिक तरीका भी बताती है। हाँ, एक बहुत ही जमीनी व्यवहारिक तरीका। अच्छा, और वो क्या है? उसे स्रोत में पोता मेल रखना कहा गया है। पोता मेल? ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा पुराना लगे, है ना, जैसे कोई व्यापारी अपना हिसाब किताब रख रहा हो। हाँ, पोता मेल मतलब हिसाब किताब, बही खाता। तो यहाँ किस चीज का हिसाब रखना है? अपने कर्मों का, अपने विचारों का। स्रोत कहता है कि हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या पूछना है? आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं